इतना ही नहीं, दशकों बाद कांग्रेस ने रिमोट कंट्रोल वाली सरकार बनाई तो फिर ये माना कि 1 रुपये भेजने पर 15 पैसे नहीं, अब बहुत सुधार हुआ है। उन्होंने कहा बहुत सुधार हुआ है। राजीव जी के जमाने में 15 पैसे जाते थे, अब हमारे जमाने में 16 पैसे जाते हैं। यानी करीब 25 साल में कांग्रेस के पंजे ने उड़ीसा को, देश के गरीबों को सिर्फ 1 पैसे की राहत दी, 1 पैसे की। साथियों, गरीबों का पैसा खाने वालों पर आपको भरोसा है क्या? आपको भरोसा है क्या? गरीबों को लूटने वालों पर भरोसा है क्या? 70 साल तक आपके हकों को लूटा गया, उनको अब माफ करेंगे क्या? साथियों, ये गरीब, इनका एक ना जब चुनाव आता है तो माला जपना शुरू कर देते हैं, गरीब 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 गरीब। जो हम भी देखो, ये गरीब गरीब कहकर गरीब का ही हक खाते हैं। यही कांग्रेस के पंजे की सच्चाई है, यही इनकी नीति और नीयत रही है। लेकिन मैं आपका आभारी हूं कि आपके 2014 में इन सारी स्थितियों को बदलने का मुझे आदेश मिला, आपने आदेश दिया और मुझे आपने जिम्मेदारी सौंपी। साथियों, कांग्रेस जो इतने दशकों में नहीं कर पाई, वो मैंने सिर्फ 5 साल में कर दिखाया है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि अगर केंद्र सरकार दिल्ली से गरीब के लिए 100 पैसे भेजती है तो वो पूरा का पूरा 100 पैसा गरीब के जेब तक पहुंच जाता है। भाइयों, बहनों और भाइयों, आपके इस चौकीदार ने देश भर में लगभग 8 करोड़, ये समझने जैसा है भैया, देश में लगभग 8 करोड़ ऐसे फर्जी लोगों की पहचान कर उनको बाहर निकाला है, जो आपका राशन, आपको दी जाने वाली हर मदद, उस पर ये डाका डालते थे, लूट लेते थे। सोचिए, 8 करोड़ मतलब पूरी उड़ीसा की आबादी है, उससे भी ज्यादा लोग फर्जी, वो इसका फायदा उठा लेते थे। जिसके वो असली हकदार नहीं थे, उसके असली हकदार आप लोग थे। ये ऐसे लोग थे जो कभी जन्मे ही नहीं, लेकिन इनके नाम से दूसरे लोग, दूसरे बिचौलिए अपनी तिजोरियां भर रहे थे। भाइयों और बहनों, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। केंद्र सरकार 24-25 रुपये में 1 किलो गेहूं खरीदती है और देश का गरीब भूखा न मरे, इसलिए गरीब के घर में 24-25 रुपये वाला गेहूं सिर्फ 2 रुपये में गरीब के घर दिल्ली की सरकार पहुंचाती है। चावल भी दिल्ली सरकार, मोदी सरकार 30-32 रुपये में खरीदती है और सिर्फ 3 रुपये में ये गरीब के घर तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से पहुंचाती है। लेकिन इस गेहूं और चावल का गरीब को पूरा लाभ मिल ही नहीं पाता। एक समूचा तंत्र ऐसा बना हुआ था जो फर्जी राशन कार्ड से अधिकांश अनाज उठा लेता था। यानी गरीब का 2 रुपया वाला उठा लो और बाजार में 30-32 में बेच दो। गरीब का 3 रुपये वाला चोरी कर लो और बाजार में 35-40 में बेच दो। आप कल्पना कर सकते हैं कितने रुपये मार लेते थे। और इसलिए ही आप लोग जब राशन की दुकान पर जाते थे तो वहां अक्सर बोर्ड लगा रहता था, अभी माल आया नहीं, या आया था, आप देर से आए, खाली हो गया, और आपको बाजार से महंगी चीज खरीदनी पड़ती थी। साथियों, सरकार व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही, राज्य सरकारें। ऐसी हालत थी
और इसलिए केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया अनाज बाद में वही गरीब बाहर से बाजार से ज्यादा कीमत पर खरीदने पर मजबूर होता था। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश का कितना ज्यादा पैसा बिचौलियों के पास जा रहा था, काले धन में बदल रहा था और कोई सुनवाई नहीं थी। ये लीकेज बंद करने का काम ये चौकीदार ने किया है भाई। अब जब फर्जी राशन कार्ड से होने वाली लूट बंद हुई तो गरीबों को सस्ते राशन का भी रास्ता साफ हुआ है। पिछले 5 वर्षों में बिना जनता पर बोझ डाले सरकार ने सस्ते राशन की कीमतों को स्थिर रखा है। जिसका हक था उसको वो हक सुनिश्चित किया गया है। साथियों, फर्जी गैस कनेक्शन, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी नामों को हटाकर 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत जो गलत हाथों में जाते थे उनको बचाने का काम इस चौकीदार ने किया है।